नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद सिद्धार्थनगर में सोमवार को ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन ग्राम विकास अधिकारी के साथ हुआ विवाद। विकास खंड लोटन के अंतर्गत ब्लॉक परिसर में विकास खंड के सभी ब्लॉक कर्मचारी बैठे धरने पर ग्राम सचिव, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी, ग्राम विकास अधिकारी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा, जब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता आर के शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, कल जैसा आप लोग जानते हैं कि कल यहाँ पर किसान यूनियन की एक पंचायत चल रही थी, जहाँ कुछ महिलाएं और कुछ किसान भाई अपना पंचायत कर रहे थे। उसी बीच में कुछ हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, सचिव मनोज कुमार सेकंड, उनको उनकी ग्राम पंचायत को लेकर कोई मामला आया और उन्होंने बीडीओ साहब को, किसान यूनियन के लोगों ने बीडीओ साहब को बुलवाया। बीडीओ साहब वहाँ आए और वहाँ वो लोग अड़ गए उसी भीड़ में कि तत्काल मनोज कुमार सेकंड को बुलाया जाए। यहाँ पर ना चाहते हुए बीडीओ साहब ने फ़ोन करके उनको बुलाया और जब मनोज कुमार यहाँ आए तो उनसे अभी कोई बात हो उसके पहले ही उन लोगों ने अराजकता फैलाते हुए महिलाओं ने और वहाँ के किसान यूनियन के जो भी नेता लोग यहाँ थे उन सब लोगों ने उनके साथ मारपीट किया, धक्का मुक्की किया। जात सूचक, वो अनुसूचित जात के व्यक्ति हैं, उनके साथ जात सूचक गालियों का प्रयोग भी किया गया है और इस मामले को लेकर इतना उनको चोटें भी आई हैं, जिसके क्रम में हम लोग सीडीओ साहब से भी आज मिले हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय इस समय मुख्यालय पर नहीं हैं, उनके प्रभार को देख रहे हैं। सीडीओ साहब उनसे भी मिले हैं और एसपी साहब से भी मुलाकात हुई है, सीओ साहब से भी मुलाकात हुई है। हम लोग की यही मांग है कि अविलंब उन जो भी दोषी हैं किसान यूनियन के कर्मचारी, जो नेता लोग थे और जो भी लोग उसके लिए दोषी हैं, जो हमारे मनोज कुमार सेकंड ग्राम विकास अधिकारी के साथ जो अन्यायपूर्ण कार्य किया गया है, वो दोषी लोगों के विरुद्ध तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और अविलंब गिरफ्तारी की जाए। और अगर उनकी गिरफ्तारी तत्काल नहीं कराई जाएगी तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन अभी इस ब्लॉक से निकलकर जनपद के अन्य ब्लॉकों में भी चलाएंगे और धीरे धीरे करके हम लोग पूरे जनपद में कार्य बहिष्कार कर देंगे और तब तक कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर दी जाएगी। यही हम लोग की मांग है। रहेंगे तभी हम जो है आगे की लड़ाई जीत पाएंगे। और चाहूँगा जो आए और हमारे इसके परिप्रेक्ष्य में आज ये स्थिति आई कि हम लोग को दरी पर यहाँ बैठना पड़ा, सारा कार्य इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। कल शाम से ही हम लोग ये बताया, हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार से कर्मचारी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह से भयाक्रांत माहौल बना दिया जाएगा तो भविष्य में कैसे कर्मचारी अधिकारी कार्य कर पाएंगे। हम लोगों ने सीडीओ साहब को भी घटना से जोड़ा कि सर, आप यही कर्मचारी अगर इस तरह से अपमानित होंगे तो आपका भी अपमान करने में, अगर इन लोग का मन बढ़ेगा तो आपका भी अपमान करने में रुकेंगे नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो आज जो है उसको तत्काल इस पर रोक लगाया जाए और इस पुरजोर तरीके से रोक लगाया जाए, जिससे भविष्य में किसी की हिम्मत ना हो सके कि किसी कर्मचारी अधिकारी की तरफ वो हाथ उठा सके। सीडीओ साहब ने इसका समर्थन किया। सीडीओ साहब ने कहा नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, हम समझ रहे हैं इस बात को। लगभग 1 घंटे तक उनके पास बैठे और उन्होंने कहा कि देखो, आप लोग, आपके साथ पूरा प्रशासन है, कहीं भी हम लोग भी अधिकारी कर्मचारी हैं और आप कहीं अगर कोई चीज़ लड़ते हो तो हम लोग का कोई संगठन नहीं है, पुलिस का कोई संगठन नहीं होता है। पुलिस तो जो भी पैसा या कोई भी भत्ता, कोई भी चीज़ पाती है तो हमारी लड़ाई का ही वो परिणाम रहता है, उसको मिलता है। नहीं तो पुलिस वास्तव में कोई अपना तनख्वाह नहीं निकलवा पाती। वो राज कर्मचारी की लड़ाइयों का ही परिणाम है कि उनको उसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उनका यूनियन नहीं होता है। तो एसपी साहब ने कहा कि हम पूरी बात समझ रहे हैं और हम तुरंत सीओ साहब को और एसडीएम साहब को वार्ता के लिए लगाते हैं और एसडीएम साहब और सीओ साहब बैठेंगे इसमें और जो सम्मानजनक हल हो पाएगा वो निकालेंगे हम। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग कम से कम उनकी गिरफ्तारी चाहिए, उससे कम पर हम लोग मानेंगे नहीं सर। उनकी गिरफ्तारी हो, उनको थाने पर बुलाया जाए, जो भी उससे संबंधित हैं, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष रहे हों या जो भी नामजद जो भी लोग हैं, उनको थाने पर बुलाइए और थाने पर बुलाकर हम, बल्कि सीडीओ साहब से हम लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि सर, वास्तव में या तो फिर हम लोग के सामने लाइए, हम भी उतना ही मारेंगे उसको, तब हम सलटेंगे। या तो ये करवा पाइए
फिर या तो कर्मचारी आचरण नियमावली है, आप ये कहेंगे कि कर्मचारी आचरण नियमावली भाई आप ना मारो, तो हम नहीं मारेंगे तो हमारा प्रशासन मारे उसको। भाई मार का बदला तो मार ही होता है। अब चूंकि अब क्या बताऊं, लोटन ब्लॉक पड़ गया, ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, लोटन नौगढ़ ब्लॉक रहा होता तो हम लोग वहीं पार कर दिए होते। अब थोड़ा दिक्कत है, यहाँ की स्थिति हम बहुत जान नहीं पाते हैं। हमारे नौगढ़ ब्लॉक में तो किसी की हैसियत नहीं है फिलहाल कि कोई आकर इस प्रकार से कोई कार्य करके चला जाए। बल्कि सीडीओ साहब ने कहा भी क्या है यार, आप लोग देखो यहीं पर है, किसी की हिम्मत नहीं कि हाथ उठा दो, ये पता नहीं क्या स्थिति इन लोग की है। हमने कहा जो भी पोजीशन है सर, और पहली बात तो वीडियो साहब की बहुत बड़ी कमी, वीडियो है कि नहीं, सबसे बड़ी कमी तो वीडियो की है। हमारे खंड विकास अधिकारी भी इसके लिए कम दोषी नहीं है। सीडीओ साहब से हमने कहा इनसे भी अलग से निपटना है, जैसे सीडीओ आप ये मामला निपट जाए फिर वीडियो साहब से भी अलग से निपटना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो साहब अगर चाहते तो बवाल इतना बढ़ता नहीं। जब माहौल यहाँ इतना ख़राब था, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के कांटेक्ट में रहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना लगभग 1 साल पूर्व लखीमपुर खीरी में ऐसे ही घटित हुई थी। लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन का एक पंचायत चल रही थी, और वहाँ पर एक हमारे ग्राम विकास अधिकारी थे, नए बैच के ही 2018 बैच के, और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कहा कि तत्काल यही मौके पर उसको बुलाया जाए। तहसीलदार भी उस बैठक में उपस्थित थे, और तहसीलदार की नादानी थी, तहसीलदार ने फ़ोन करके बुलवा लिया सेक्रेटरी, और वहाँ जब सेक्रेटरी पहुँचा तो किसान यूनियन के लोगों ने इस प्रकार से उसको अपमानित किया कि वो जाकर दूसरे दिन सुसाइड कर दिया। ग्राम विकास अधिकारी इस प्रकार से उसने अपमानित किया। उसके बाद में फिर वहाँ के, खैर हमारा एक साथी तो नहीं रहा, लेकिन उसके बाद वहाँ के कर्मचारी संगठन ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और उसका परिणाम निकला कि कई लोग जेल भी गए, और अभी भी कुछ लोग अभी जेल में ही हैं, छूटे भी नहीं हैं। तो उस तरह की घटना घटित नहीं होनी चाहिए। ये काम अगर वीडियो साहब चाहे होते तो ये नहीं हो पाता। अगर वो आक्रोशित थे किसान यूनियन के लोग, अगर वो बुला रहे थे तो वीडियो साहब को इतना तो भाप भी जाना चाहिए था कि यहाँ कर्मचारी को नहीं बुलाने लायक है, और वहाँ कर्मचारी को बुलाकर आपने पहुँचाकर और अपने आप एक तरीके से कह सकते सिर के पिछड़े में निवाला देकर अपने किनारे हो, और अपने भाग लिए, और कर्मचारी को वहाँ उसके बीच में कर दिया गया। और एक हमारा एक छोटा कर्मचारी, सीधा साधा कर्मचारी जो अभी अनुभवहीन भी है, और उसके साथ इस तरह से अन्यायपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। हमारे तकनीकी सहायक हमारे श्रीवास्तव जी, जैसा हमको पता चला, लेखा सहायक जो यहाँ के हैं, उन लोग को मैं बहुत देते हुए और ये लोग गए और वहाँ से हमारे साथी को निकाल कर लाए। तो इन लोग का मैं हमेशा आभारी रहूँगा, और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए भी कभी भी जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा, चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर हो जाएगा। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा, चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर हो जाएगा। कर्मचारी। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी, खबरों की पड़ताल। नमस्कार।